Hello everyone, good evening. Welcome to another video at 22 Yard Tales. First of all, a very happy new year to all the viewers. Happy new year शुभम, कैसे हो? सब ठीक है? हैप्पी सब न्यू ईयर बढ़िया? अक्षित, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। यार देखो, अब आजकल ऐसा हो गया है कि हर साल कुछ ना कुछ क्रिकेट का आता रहता है। पहले यार बचपन में ये था कि 4 साल में आता था वर्ल्ड कप, तो हमको होता था कि यार वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वर्ल्ड कप आएगा। अब एवरी ईयर यू हैव एन आईसीसी टूर्नामेंट। मतलब इसकी अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात ये है कि यार हम व्यूअर्स के लिए अच्छी बात है कि हर टाइम कुछ ना कुछ लगा रहता है। लास्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी थी, उससे पहले टी20 वर्ल्ड कप था, उससे पहले मेन ओडीआई वर्ल्ड कप था, उससे पहले एक और टी20 वर्ल्ड कप। तो ये चलता रहता है, डब्ल्यूटीसी आता रहता है। तो एक तो अच्छी बात ये है कि यहाँ हम क्रिकेट फैंस के लिए एक वो है, एंटरटेनमेंट है कि भाई एवरी ईयर वी हैव न्यू वर्ल्ड कप कमिंग अप, न्यू अपॉर्चुनिटी। और इसका डाउन साइड एक ये है कि यार द मोर इज नाउ लेस, द लेस इज नाउ मोर। कि भाई इतना ज़्यादा क्रिकेट आ गया है ना कि फिर से एक वर्ल्ड कप, फिर से वो, तो थोड़ी बहुत उसकी इंपॉर्टेंस चली जाती है। बट यस, चलो, that's a different topic to discuss. But today we are here to discuss the Indian squad for the T20 World Cup, which is now just I think 40 days away. And India is the defending champions. 2024 में वो यादगार दिन, जिस दिन रोहित शर्मा और उनकी टीम ने फाइनली वो जिंक्स तोड़ा, मंकी ऑफ द बैक, एंड वी वॉन एन आईसीसी टूर्नामेंट एंड वेल डिजर्व्ड। सारे मैच जीते, हाँ एक भाई। एक मैच जीत के सारे 8 के 8 मैच जीते और वर्ल्ड कप जीत गए। ये सेम 2023 में भी हो जाता, बस वो लास्ट फाइनल रह गया। वरना रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड है एज अ कैप्टन, स्प्लेंडेड रिकॉर्ड, और उन्होंने डिजर्विंगली वो वर्ल्ड कप जीता। एक एंड मैच हारा नाउ भाई, एक मैच हारा। बिल्कुल, एक मैच। 19 नवंबर। वो 19 नवंबर दिल में हमेशा बैठा है कि भाई द डार्क डे, क्या करें उस दिन का। बट अ न्यू डे, अ न्यू ईयर एंड अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर सूर्या बॉयज। अब एंड रोहित तो चले गए, एंड न्यू वाइस कैप्टन। एंड न्यू न्यू वाइस कैप्टन, जो कभी भी चेंज हो जाएगा। हम आधे घंटे बाद देखेंगे चेंज हो चुका होगा। तो ये है T20 स्क्वाड इंडियन टीम का, शुभम। तो व्हाट्स योर फर्स्ट थॉट्स ऑफ दिस स्क्वाड? मतलब 2024 में हम वर्ल्ड कप जीते हैं, उसमें से कुछ प्लेयर्स कॉमन हैं अभी भी, कुछ प्लेयर्स चले गए, कुछ नए प्लेयर्स आ गए। डू यू रियली थिंक, मतलब पहला हमारा एजेंडा पॉइंट यही है यार शुभम, कि कैन इंडिया डिफेंड द वर्ल्ड कप? हम लोग डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में हो रहा है एंड श्रीलंका में हो रहा है, सब कॉन्टिनेंट है। इंडिया इतना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, आईपीएल खेलता है, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, इतना बढ़िया ऑप्शन होता है, करोड़ों में लोग बिकते हैं। क्या आपको लगता है दिस इंडियन स्क्वाड कैन रिटेन द वर्ल्ड कप? पहला क्वेश्चन। यस, स्क्वाड बहुत ही बढ़िया है। लाइक देयर वाज वन और टू थिंग्स, वो थिंग्स होते हैं ना आर्मर में, जो हमें थोड़ा बहुत दिक्कत दे रहा था पिछले कुछ सीरीजों से। बट आई थिंक द सिलेक्टर्स हैव डन देयर बेस्ट टू फिक्स दोज थिंग्स। और अभी जो हमें स्क्वाड दिखाई दे रहा है ना, दिस इज प्रोबब्ली द बेस्ट स्क्वाड दे कुड हैव मेड इन दिस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि हमारे पास अभी एक ही सीरीज है, उस सीरीज में आप उतना ज्यादा तो तुम चेंजेस कर नहीं सकते हो। फिर भी दे टुक सम ब्रेव कॉल्स, हम बात करेंगे उसके बारे में। बट द स्क्वाड वो लोग उन लोगों ने जो बनाया है, आई थिंक इट हैज द एबिलिटी टू डिफेंड। और इसके लिए मैं आपको एक रीजन देता हूं, ठीक है? बैटिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, बट देर आर नॉट वन रीजन, देर आर टू रीजन। और उस दो रीजन का नाम है वरुण चक्रवर्ती एंड जसप्रीत बुमराह। हमारे ये 8 जो ओवर्स है ना, दीज आर लाइक गोल्ड डस्ट। इन 8 ओवर में बेसिकली तुम अपोनेंट को बोल रहे हो कि मैं हम तुमसे 8 ओवर छीन के ले जा रहा है। तुम 12 ओवर में अगर कुछ कर नहीं सकते हो ना, तो तुमको इनके अगेंस्ट अटैक करना होगा। और हमने क्या देखा है, वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ बॉलर हैज रिटेन द नंबर 1 टाइटल। तो दिसंबर का जो एंड हुआ था, 20 आई थिंक 25 का जब शुरू हुआ, तब भी वो नंबर 1 पे थे। एंड यस। नाउ ही हैव एंडेड द ईयर नंबर 1। ऐसा कभी किसी ने नहीं किया, बुमराह ने भी नहीं किया। दैट्स हाउ डोमिनेट दिस गाय हैज बीन। और अगर कोई भी बंदा, हमने देखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ड्यू रहे ना रहे, कोई भी बंदा, कोई भी बैट्समैन इनके अगेंस्ट अटैक करने गए, एक छक्का मार दिया, दो छक्का अगर लग भी गया लक से, तीसरे बॉल में वो आउट हो जाता है। ये ट्रेंड रहा है। और हमको तो बुमराह के बारे में कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। हमने देखा है कि बंदे ने कैसे हम लोगों को वो लास्ट वर्ल्ड कप जिता के दिया है 2024 में। यस। ये दो रीजन है। और बाकी जो थोड़ा बहुत गैप्स थे, वो भी हमने फिलअप कर दिया है
आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट स्क्वाड. दिस टीम हैज द एबिलिटी. अगर फिर भी ये हार जाए, देन मोर देन द स्क्वाड, मैं समझूंगा कि इंडिविजुअल मिस्टेक के कारण या फिर कुछ डिसीजन मेकिंग जो हम लोग करते रहते हैं हर दूसरे मैच में, कि बीच ओवर में इसको भेज दिया, उसको भेज दिया, शिवम दुबे को 9 नंबर पे भेज दिया, वो सब अगर उल्टा सीधा ना करे, इफ वी कीप इट सिंपल जैसा हमने 2024 वर्ल्ड कप में भी किया था, जस्ट कीप इट सिंपल. आवर स्क्वाड इज वेरी स्ट्रांग. सिंपल रखो, हम जीत जीत के आएंगे और हम डिफेंड भी करेंगे. आप बताओ बिल्कुल अक्षित. बिल्कुल बिल्कुल शुभम यार, आपने शुरुआत करी है बॉलिंग से, तो चलो बॉलिंग से ही डिस्कस करते हैं. आपने बोला जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 T20 बॉलर है आज की डेट में. इनके 8 ओवर गोल्ड डस्ट हैं. आप ये देखिए, इनके अलावा जो ओवर बचते हैं उसमें यस. 4 ओवर अर्शदीप सिंह के हैं. यस. अर्शदीप सिंह भी अब ऐसे नहीं कि कोई न्यू कमर है और यंगस्टर है उसको आके कोई भी मार देगा. ही हैज द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स फॉर इंडिया इन T20 इंटरनेशनल्स. यस. एंड वो भी आई थिंक टॉप 10 रैंकिंग्स में रहे हैं आईसीसी के. तो 4 ओवर अर्शदीप सिंह के, और अगर इफ इंडिया मैनेजेस टू प्ले कुलदीप यादव ऑल्सो इन दिस टीम, तो आप 4 ओवर कुलदीप के मान के चलिए. कुलदीप इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, तब भी आज की डेट में बैटर्स को कंफ्यूज कर देते हैं. उसकी मिस्ट्री लोग नहीं पढ़ पाते हैं. एक छक्का खाएंगे तो दूसरे में आउट करके देंगे वो भी. तो इंडिया की बॉलिंग तो यार डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग लग रही है मुझे. अगर आप इंडिया में खेल रहे हैं, श्रीलंका में खेल रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे, गुड स्पिनर्स, गुड डेथ बॉलिंग, गुड पावर प्ले बॉलिंग, तो मुझे बॉलर्स पे तो बिल्कुल भी 1% भी शक नहीं है कि खराब बॉलर्स चुने हैं या रॉन्ग सिलेक्शन हुआ है या फिर मतलब आउट ऑफ फॉर्म है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. एंड बैकअप के, अगर आप बैकअप देखें तो हर्षित राणा को लिया है. ठीक है, हर्षित राणा का जितना भी हम लोग ट्रोल करते हैं, मजाक बनाते हैं, मीम बनते हैं, बट ही इज अ डिसेंट बॉलर यार. हमने देखा है यस. यस. लास्ट T20 सीरीज में उन्होंने डीकॉक को जैसे पहले एक बॉल बाहर निकाली, एक बॉल बाहर, फिर एक बॉल अंदर करी. मतलब ही नोज हाउ व्हाट ही इज डूइंग, एंड ही कैन बी मोर देन अ हैंडी बॉलर इफ नीडेड. एंड देन वी हैव हार्दिक पांड्या. मतलब हार्दिक पांड्या को तो आप 4 ओवर, उस बंदे को तो पूछ लो आप कि भाई ये हमारा भगवान है इस T20 टीम का. बैटिंग में गन बैटर, फील्डिंग में गन फील्डर, बॉलिंग में आपको 2-3 ओवर अच्छे करके देगा. वो तो ओपनिंग भी कर लेते हैं बॉलिंग में कभी कभी पावर प्ले में. यस. यस. तो इंडिया की बॉलिंग तो यार मोर देन स्ट्रांग लग रही है मुझे. इफ मतलब इट कैन डिफेंड गुड टोटल्स एंड इट कैन रिस्ट्रिक्ट इवन गुड टीम्स. तो बॉलिंग 10 लग रही है. आप बताइए बॉलिंग आपको क्या लग रही है? अक्षित, सीधी बात, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. ठीक है, ये था हमारा जो 2024 में जो हमने वर्ल्ड कप फाइनल खेली थी साउथ राइट. अफ्रीका के अगेंस्ट. ठीक है ना. हमारा बॉलिंग लाइनअप था अर्शदीप, जसप्रीत, अक्षर, कुलदीप, हार्दिक, रविंद्र जडेजा. ठीक है. अब बताओ, कंपेयरिंग जो हमारा बॉलिंग लाइनअप था 2024 वर्ल्ड कप में, और अभी जो हमारा बॉलिंग लाइनअप बनता हुआ दिख रहा है हमको, डोंट यू थिंक दिस इज इवन अ स्ट्रॉन्गर बॉलिंग लाइनअप? क्योंकि हमने, बाकी सब सेम है, रविंद्र जडेजा को रिप्लेस किया है विद वरुण चक्रवर्ती. सही में यार. यस, रविंद्र जडेजा इज अ लेजेंड, बट taking only bowling, only spin bowling, he is 1 or 2 step ahead of Ravindra Jadeja. करेक्ट. रविंद्र जडेजा ने फाइनल में सिर्फ एक ही ओवर बॉल डाला था, उसमें भी उन्होंने 12 रन दिया था. बिकॉज वो थोड़ा बहुत, ही इज अ वेरी गुड बॉलर इन टेस्ट, बट लिमिटेड ओवर्स में थोड़ा बहुत उनका कमियां है, कभी कभी हमें दिखता है. यू कैनॉट ट्रस्ट हिम विथ 4 overs एवरी मैच, बट वरुण चक्रवर्ती, यू कैन ट्रस्ट हिम एंड ही विल गिव यू विकेट्स मोर ऑफन देन नॉट. बिल्कुल यार, बिल्कुल. आपने तो मतलब कंपैरिजन किया है. हमने उसके ऊपर ही एक स्क्वाड सेलेक्ट किया है. वरुण चक्रवर्ती अगर आपको मिल रहा है और जडेजा की जगह, तो आपकी टीम तो और स्ट्रांग हो रही है. और यस. ये नंबर 1 बॉलर है यार. 50 60 विकेट ले चुके हैं कुछ 20-25 मैच में. एवरी मैच ही पिक्स 2 विकेट्स एटलीस्ट. मतलब 4 फर 5 फर तो लेंगे ही. 2 विकेट भी लेके ही देगा बंदा आपको. तो यार मतलब बैटर सोचेंगे कि हम मिडिल ओवर्स में इन 4 को कैसे खेलें. अगर इन 4 को आपने टैकल भी कर लिया, डेथ में आपको बुमराह और अर्शदीप मिलने वाले हैं. और कभी कभी गोल्डन आर्म शिवम दुबे का चल गया तो वो भी 1-2 विकेट निकाल जाते हैं. तो यार बॉलिंग तो बिल्कुल सेट है. वी कैन डिफेंड गुड टोटल्स, वी कैन रेस्ट्रिक्ट गुड टीम्स. तो बॉलिंग में मुझे बिल्कुल शक नहीं है. इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. कुलदीप यादव अगर आपका बाहर बेंच पे बैठ रहा है, तो आप सोचिए कि जो अंदर खेल रहे हैं वो कितने अच्छे होंगे T20 में. बस यार ये लगता है कि कुछ कुछ डिसीजन जो होते हैं, क्या हम उनको ठीक कर पाते. अब लास्ट टाइम चहल वर्ल्ड कप में थे, यस. 2024 की ही बात है. चहल भी इंडिया के लिए काफी अच्छे बॉलर रहे हैं, आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं. चहल बाहर चले गए, वो बाहर ऐसा गए हैं कि पता नहीं कहाँ ही चले गए हैं, निकल ही गए हैं, सीन में ही नहीं है. बट चहल नहीं भी हो, उनके जगह वरुण चक्रवर्ती आ गए हैं.
एंड ही इज अ वेरी गुड एडिशन शुभम. तो बॉलिंग इज ऑल सेट. अब हम बॉलिंग इज बाकी सॉर्टेड, लेकिन अक्षित आई स्टिल हैव दिस थिंग कि क्योंकि मैच इंडिया में हो रहा है, आपको याद रखना है कि जब हमने लास्ट टाइम खेली थी, जैसे हमने पाकिस्तान के खिलाफ हमने यूएसए में खेला था, आई थिंक, ठीक है ना, Yes. तो उधर ड्यू का कुछ सिचुएशन नहीं होता है. व्हाट वी हैव सीन कि भाई 120 130 भी डिफेंड हो रहे थे, ठीक है. लेकिन इंडिया में इशू क्या है कि अगर आपने सारा मैच तो आप रात को ही होगा और ड्यू का भी रहेगा फिर, क्योंकि फेब मार्च में हो रहा है ना. फेब में हाँ हाँ. हाँ, फेब में हो रहा है तो ड्यू तो पक्का रहेगा, Yes. ठीक है. तो उस ड्यू के अंदर यू कैनॉट एस्केप बाय स्कोरिंग 120 125 इवन इफ यू हैव सच ए गुड बॉलिंग अटैक. ट्रू ट्रू. क्योंकि हमने देखा है इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, हम वरुण चक्रवर्ती के बारे में बात कर लेते हैं या जसप्रीत बुमराह के बारे में बात कर लेते हैं, even the best of best have given 30 to 40 runs in 4 overs when the dew is so intense. तो इसीलिए हमको क्या करना है कि वी कैनॉट गेट अवे विथ दिस 120 130 रन्स. हमको बैटिंग में या बैटिंग ऑर्डर में जो हम लोग गलतियां करते आ रहे हैं इवन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स अंडर गौतम इन दिस न्यू रेजिम ऑफ गौतम गंभीर एंड सूर्य कुमार यादव, दिस इज व्हाट्स बॉदरिंग मी. कि भाई इतना ज्यादा गलती मत करो कि यार हम 130 135 पे आ जाए और तुम बॉलर को बोल रहे हो भाई हाँ भाई बॉल एकदम भीगा साबुन जैसा हो रखा है, तुम उसको बॉल करके तुम हमको डिफेंड करके दो. नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा. सो दिस इज व्हाट्स बीन बॉदरिंग मी. नाउ वी आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस बैटिंग एंड द बैटिंग लाइनअप. अक्षित आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक. हमने एक चीज के बारे में हमें बात करनी है कि वी हैव रिप्लेस्ड आवर ओपनर जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप. हम पता नहीं उनका क्या प्लान था शुभमन गिल को लेकर, बट दिस इज ऑल्सो आई वांट टू डिस्कस विथ यू. बट यू गो अहेड, आप बताओ बैटिंग के बारे में, फिर वी कैन टॉक. या बिल्कुल बिल्कुल शुभम, आपने बिल्कुल सही पॉइंट बोला कि बैटर्स को उनको इनफ रन्स देने होंगे क्योंकि इंडिया में खेल रहे हो. और अगर आप सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं, अगर टीम चेस कर रही है तो चेजिंग इजी हो जाती है. मैं ये नहीं कह रहा कि आप टॉस हार गए तो आप गेम हार गए, बट देयर नीड्स टू बी सम रन्स इन द बैंक. ऐसे नहीं कि आप 110 120 मारो तो फिर तो आप मैच हार ही जाओगे. बट तभी आपको देखना होगा कि बैटर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा शुभम, 2024 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन टीम में थे. ही इज अ वर्ल्ड कप चैंपियन. एक भी मैच नहीं खेले हैं बट वो स्क्वाड में थे. यस, उसके बाद रोहित शर्मा विराट कोहली चले गए वर्ल्ड कप छोड़ के. ओपनर आपके बन गए अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन. जिम्बाब्वे का टूर हुआ, साउथ अफ्रीका का टूर हुआ, बांग्लादेश का होम सीरीज हुई, सब में संजू सैमसन खेले हैं. संजू सैमसन ने 2 सेंचुरीज बनाई है साउथ अफ्रीका में एज एन ओपनर. उसके अलावा भी उन्होंने क्विक 30-40 रन बना के दिए हैं. ही हैड अ गुड रन इन 2024. पता नहीं 2025 में आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी क्या हुआ कि शुभमन गिल को यह कहा गया कि वो ओडीआई खेल रहे थे इसलिए संजू सैमसन टी20 में थे. बट सिंस अब ओडीआई हो चुका है, अब नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है, तो अब हम गिल को ला रहे हैं टीम में और गिल ओपनिंग करते हैं. तो गिल टीम में आएंगे तो किसी ओपनर को हटना पड़ेगा. अभिषेक शर्मा हट नहीं सकते तो संजू सैमसन नीचे ट्राई कर लेते हैं. तो एंटर किया शुभमन गिल एज अ वाइस कैप्टन. और वो टीम से बाहर इसलिए थे क्योंकि वो ओडीआई खेल रहे थे. मतलब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी देख रहे हैं आप कि एक अच्छा बैटर जो आपकी टीम में संजू सैमसन ओपनिंग करते हुए 2 सेंचुरी मार रहा था, आपने वो पूरी प्रॉब्लम तोड़ दी. आपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार के शुभमन गिल को लाए. एक साल पूरा स्ट्रगल किया इंडियन टीम ने 2025 में. टी20 was not that great for India. शुभमन गिल was not performing that well. तो आपने एक खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट की, कुल्हाड़ी मारी पैर पे, गिल को लाए. एंड सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसको ठीक कहते हैं. जस्ट वर्ल्ड कप से पहले आपने एक हार्श और एक बहुत बड़ा शॉकिंग कॉल लिया है कि शुभमन गिल को हटा दिया. मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था शुभम कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो एशिया कप खेले हैं, वो होम सीरीज खेले हैं, वो ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में 5 मैच भी खेले हैं एंड फिर यहाँ आए थे टी20 खेलने के लिए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था कि शुभमन गिल को आप बिल्कुल ही बाहर कर दोगे. मुझे ये लग रहा था कि वो होंगे, संजू सैमसन भी होंगे एंड उनको बाहर बैठना होगा. अगर शुभमन गिल नहीं परफॉर्म करते हैं तो शायद शुभमन गिल 15 में रह के भी बाहर बैठेंगे और संजू सैमसन आ जाएगा. बट पता नहीं वर्ल्ड कप स्क्वाड में क्या होता है शुभम, अचानक से कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन बन जाते हैं कि भाई वो आपको शॉक कर देता है. 2019 में विजय शंकर को ले गए थे वर्ल्ड कप स्क्वाड में, पता नहीं क्या हुआ था.
अब हम देख रहे हैं कि शुभमन गिल ही बाहर निकल गए हैं यार। तो जो आपने गलती करी एक साल, आपने उस गलती को भुगता और सही टाइम पे ठीक कर दिया है, बट इज इट टू लेट एंड इज इट द राइट टाइम टू टेक दिस कॉल, ये हम डिस्कस करना चाहते हैं शुभम। शुभमन गिल एंड संजू सैमसन का जो एक स्वैप हुआ, और अब बिल्कुल ही बाहर चले गए गिल और अब आ गए हैं टीम में सैमसन। आप बताइए, हाउ डू यू सी दिस बिग डिसीजन? मतलब सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि शुभमन गिल ही नहीं है टीम में। यार देखो, शुभमन गिल इज नॉट एनी अदर प्लेयर की भाई, जैसे कोई हो गया कि हाँ ठीक है वो T20 में सिर्फ खेलते हैं, टेस्ट में नहीं खेलते, या फिर सिर्फ टेस्ट में खेलते, ओडीआई में नहीं खेलते, जैसे हमारा संजू सैमसन हो गया, अभिषेक शर्मा हो गया। नो, शुभमन गिल is the captain of Indian Test team. Shubman Gill is the captain of Indian ODI team, and probably he will be the captain when India, goes for the next World Cup in ODI, as well as when India, if India plays the Test Championship also, ठीक है ना, जहां पे हम टॉस जीतने वाले हैं। तो तो टू ड्रॉप हिम, आई डोंट नो व्हाट वाज टोल्ड टू हिम, ठीक है ना कुछ तो उनको बोल के लाया गया कि बिकॉज यू आर ब्रेकिंग ए सक्सेसफुल पार्टनरशिप इन द ओपनिंग, और T20 में ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं होता है, गो एंड चेक रोहित शर्मा स्कोर इन 2024 वर्ल्ड कप। ही वॉज द प्राइम रीजन वाई इंडिया वेंट टिल द फाइनल एंड वन द वर्ल्ड कप, क्योंकि विराट कोहली चल नहीं रहे थे। उन्होंने फाइनल में अच्छा खेला, बट इट वॉज रोहित शर्मा जो इंडिया को ड्रैग करके फाइनल तक लेके गए थे। yes. This is how important a partnership is in the opening when you talk about T20 स्पेशली, ठीक है ना। तो आप एक इतना बड़ा डिसीजन लिया आपने कि हमको तोड़ना है, तो समथिंग वाज टोल्ड शुभमन गिल, कुछ तो उनको प्लान दिया गया होगा कि भाई हाँ तुम खेलो, मे बी यू आर लुक्ड एट एज द नेक्स्ट ऑल फॉर्मेट इंडियन T20 कैप्टन, ठीक है। ठीक है, वो नहीं चले, एंड फॉर अस इट नेवर मेड सेंस कि शुभमन गिल को क्यों ला रहे हो जब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का जोड़ी इतना अच्छा काम कर रहा है। दे आर कंप्लीमेंटिंग ईच अदर सो वेल। एक तो राइट लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है, एंड बोथ ऑफ देम कैन प्ले विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ अराउंड 200। वो दोनों छक्का मारने शुरू करते हैं तो मारते ही रहते हैं। हमने देखा है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट संजू सैमसन ने कितना अच्छा खेला, ठीक है। yes. तो दिस डिसीजन इन द फर्स्ट प्लेस नेवर मेड सेंस, बट जब आपने उनको कुछ बोला गया था कि हाँ भाई this is the plan, I don't know what was told to him, but then suddenly to drop just before an World Cup, not only dropped from the 11, you have been dropped from the whole squad. This might not for us, not for fans. As fans, I still think that it is a right decision, but what will Shubman Gill feel, that is what I think. ठीक है ना, कि तुमको वाइस कैप्टन बनाया गया है, फिर तुमको खाली 11 से नहीं, तुमको पूरा स्क्वाड से ड्रॉप किया गया है। yeah. Is it the end of the road for you in T20? I don't know. How will he feel? Because वो एक लीडर है, और जब आप ऐसे डिसीजन लेते हो ना, एक टीम का एक एनवायरनमेंट भी रहता है, एक रेस्पेक्ट आता है कि एक बंदे के लिए भाई वो हमारा कैप्टन है, बट देन यू सडनली गेट ड्रॉप्ड, हाउ विल ही फील कि भाई टीम के बाकी जो बंदे हैं वो कैसे रेस्पेक्ट करेंगे, हाउ विल दे लुक एट दिस सडन चेंज। वो थोड़ा मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है कि भाई वो कैसा रहेगा, हाउ विल दिस गो। बट टॉकिंग अबाउट दिस, अक्षित, सच काइंड ऑफ डिसीजन हमने पहले कभी नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, वाइस कैप्टन ड्रॉप हुआ मतलब होता रहता है, वी हैव सीन वाइस कैप्टन गेटिंग ड्रॉप्ड। आई मीन गौतम गंभीर वाज ड्रॉप्ड राइट आफ्टर द वर्ल्ड कप, बट दैट वाज द एंड ऑफ अ साइकिल। yeah. एक एंड ऑफ साइकिल था, 2011 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ, MS धोनी सॉ दैट हाँ कि यार आई सी विराट कोहली एज द फ्यूचर, सो ही गेव विराट कोहली द वाइस कैप्टनसी। बट नॉट लाइक दिस कि तुमने किसी बंदे को ग्रूम करके आ रहे हो, तुम उसको वाइस कैप्टन बना के आ रहे हो, फिर एक सीरीज पहले तुमने उनको बोल दिया कि हाँ भाई तू स्क्वाड से गया और किसी और बंदे को तुम लेके आ रहे हो। तो ये भी पहली बार हो रहा है। दीज आर बिग डिसीजंस। इफ इट वर्क्स आउट, I hope it works out, because I still feel it's the right decision. But for Shubman Gill, from his perspective, this might not go well. अक्षित, आप बताओ। बिल्कुल यार, बिल्कुल आपने एकदम सही बोला है कि ठीक है, एज फैंस वी वांटेड दिस। सोशल मीडिया पे यही चल रहा था, गिल को कितने मौके मिलेंगे, कितने मौके मिलेंगे। Yes. गंभीर क्या दिखता है गिल में, पता नहीं है क्या खेल रहा है वो, आउट ऑफ फॉर्म है, ये वो।
एज फैंस इट्स अ गुड डिसीजन। अगर आप किसी भी रैंडम आदमी से पूछोगे, बोलेगा हाँ हटाओ यार, नए बंदे सैमसन को लेकर आओ। क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसमें आधे आधे व्यूज में हैं कि हाँ इट्स अ गुड डिसीजन, बट एट द सेम टाइम टू हार्श ऑन गिल एट दिस पर्टिकुलर टाइम। या तो ये होता करेक्ट। कि वर्ल्ड कप के बाद बाहर निकाल देते तो समझ में भी आता कि इंडिया खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती और ये परफॉर्म नहीं करते, तब तो इनका बाहर जाना तय था। बट यार बात यही आती है कि जब आपका एकदम सही चल रहा था, सैमसन और अभिषेक शर्मा ऊपर बिल्कुल सही चल रहे थे, आप लाए ही क्यों शुभमन गिल को एक साल के लिए? मतलब आप लाए हो तो कुछ सोच के लाए होगे, कुछ लॉन्ग टर्म विजन होगा। ये तो नहीं है कि आप सक्सेसफुल जोड़ी को तोड़ के बस एक साल ट्राई करने के लिए लाए थे। जब प्रॉब्लम थी ही नहीं तो सॉल्व क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। तो शुभमन गिल के लिए मुझे बुरा लग रहा है यार। और जैसे आपने बोला ना कि इज इट द एंड ऑफ द रोड फॉर हिम इन T20s, पता नहीं यार। देखो ऋषभ पंत 2024 में थे वर्ल्ड कप स्क्वाड में, अब वो है ही नहीं। और एक बार जो टीम से बाहर होता है ना, वो बाहर चला ही जाता है। चहल बाहर चला गया, मुझे लग रहा है ऋषभ पंत भी बाहर चले गए, उनके जगह जितेश शर्मा आए थे बैकअप कीपर, अब वो भी नहीं है। तो शुभमन गिल के लिए बड़ी बात यह है कि शायद उनके लिए एंड ऑफ द रोड हो चुकी हो T20 में। इफ अभिषेक शर्मा एंड सैमसन परफॉर्म वेरी वेल इन दिस अपकमिंग न्यूजीलैंड सीरीज एज वेल एज इन द वर्ल्ड कप, आई एम नॉट सीइंग शुभमन गिल बैक इन द ओपनिंग स्पेस। मतलब अनलेस की कोई भयंकर इंजरी हो जाए किसी को, ईशान किशन भी इंजर्ड हो जाए, KL राहुल भी इंजर्ड हो जाए, तो ओपनिंग कौन करेगा भाई? शुभमन गिल से करा लो ओपनिंग। अदरवाइज एक बार जो टीम से गया वो गया। 15 लोग जो आते हैं ना, ये ऐसे हैं कि दे आर वेरी फ्रेजाइल। यहाँ पे वाइस कैप्टन की ही जगह पक्की नहीं है, तो आप समझ लो कि भाई बाकी प्लेयर क्या कर रहे होंगे। तो शुभमन गिल के लिए बुरा लग रहा है यार, जो गुजरात टाइटन के कैप्टन है, 2 बार क्वालिफाई किए हैं प्लेऑफ में, 700 रन का बनाते हैं आईपीएल में, सीजन देते हैं। वो वाइस कैप्टन बन के आए थे इंडिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया में एक पारी भी ठीक खेली थी, 50-60 रन मारे थे। बट देन जो है सो है यार, एज फैंस वी वांटेड दिस एंड नाउ वी शुड बैक दिस डिसीजन। मतलब सैमसन का फिर से ऊपर आना इज अ गुड डिसीजन फॉर इंडिया, इट्स अ गुड साइन फॉर इंडिया। एंड आई थिंक ओपनर हमारे सेट हैं यार। ओपनर अभिषेक शर्मा पे तो कोई डाउट था ही नहीं कभी। नहीं एंड नहीं देन भाई। सैमसन। अक्षित, आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि आपको क्या लगता है, जब इंडिया ने लास्ट मैच खेला था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और शुभमन गिल नहीं थे उस मैच में, सैमसन ने एक अच्छी पारी खेली थी। आई यस। थिंक इट वाज अराउंड 35 समथिंग लाइक दैट ही स्कोर्ड, और इट वाज अ क्विक फायर 30 30 से 40 में कुछ ऐसा उनका स्कोर था। डू यू थिंक दैट हैड ए इन्फ्लुएंस? क्या अगर वो पारी वो अगर अच्छा ना खेलते, डू यू थिंक शुभमन गिल वुड हैव रिटेन द स्पॉट? हो सकता है यार, इट्स अ गुड क्वेश्चन। मतलब मान लो संजू सैमसन उसमें 0 पे आउट हो जाते, हाँ। तब क्या होता? क्या क्या सैमसन 15 में होते, जितेश शर्मा रहता, सैमसन बाहर निकल जाता, और उन्होंने क्या राइट टाइम पे वो एक, मुझे याद है उन्होंने छक्का मारा था एक ऐसे लेग साइड पे, और वो बॉल चली गई थी, मतलब ऐसा लग रहा था आउट होने वाले हैं, बट आउट नहीं, वो छक्का चली गई थी बॉल। तो जो यार आपने बिल्कुल सही बोला है कि राइट टाइम पे उनको मौका मिल गया सैमसन को। तो मुझे ये लग रहा है कि क्या शुभमन गिल उसमें इंजर्ड हुए थे? क्या उनका टो इंजर्ड था, या फिर ये मुझे वही याद आ गया कि जसप्रीत बुमराह ने टो तोड़ दिया शंकर का, और दिनेश कार्तिक या किसी को आगे ले आया वर्ल्ड कप स्क्वाड में? तो क्या ये सोची समझी चाल थी? गिल के साथ क्या हुआ है? गिल का दिल तोड़ा है या क्या हुआ है, पता नहीं मेरे को। बट सैमसन ने जो उस दिन इनिंग्स खेल दी, पक्का उसका इसमें पक्का हाथ है यार। क्योंकि अब क्या है ना, आपका जो मेन सिलेक्टर है वो अजीत अगरकर है, उसके साथ अब एक नई टीम भी आ गई है, प्रज्ञान ओझा, RP सिंह, ये लोग भी अब नए सिलेक्टर्स बनकर आ गए हैं। तो आई थिंक इनका भी कुछ से रहा होगा। एंड ऑब्वियसली गंभीर का से तो है ही इसमें, गंभीर तो मेन बॉस है। सूर्य कुमार से भी बात की गई होगी इस बारे में कि सूर्य अभी कुमार न्यूजीलैंड क्या बोलेंगे? क्या सूर्य बोलते हैं कुमार तो सूर्य ये कहेंगे कुमार? ना कि इस टीम में आई एम क्या नॉट आउट बोलते ऑफ हैं वो फॉर्म। बंदा? काहे का कैप्टन है भाई वो खुद बोलता है कि मैं जो पीछे देखता हूं तो गंभीर पीछे से बोलता है कि हाँ ये करो। हाँ, मतलब गंभीर इज लिटरली टेकिंग द कॉल्स फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम। बिल्कुल। उसने खुद बोला है भाई कोई एक इंटरव्यू में कि मैं अगर ये बॉलिंग चेंज करना चाहता हूं तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो हमारा गौतम भाई पहले से ये बोल के रखते हैं। अरे भाई ये कब हुआ है कि कोच हर बार तुम्हें डिसीजन बोलते रहते हैं, उसको डालो, उसको खिलाओ, इसको खिलाओ, और वी हैव सीन मल्टीपल ओकेशंस की ही इज एक्चुअली टेकिंग द कॉल्स। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये मत बोलो कि सूर्य कुमार से बात हुआ है, बात एक ही बंदे से होता है उस टीम में, हाँ, बिग बॉस। बिग बॉस। यार उन्हीं ने लाया है, उन्हीं ने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि हाँ भाई चलो ये तोड़ते पार्टनरशिप और गिल को लाते, उनको वाइस कैप्टन बनाते हैं, फिर वही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अब बोलेंगे देखो क्या डिसीजन लिया मैंने। अरे भाई तूने खुद बनाया वो प्रॉब्लम। लाइक
इवन ए गाय हु डजंट नो क्रिकेट अगर पिछले कुछ सीरीज देखेगा वो भी खुद बोलेगा कि भाई ये क्यों कर रहे हो तुम। सही बात है यार, विच इज फंडामेंटली रॉन्ग यार। आप कोच हैज टू कोच द प्लेयर्स, नॉट सिलेक्ट द प्लेयर्स। प्लेयर सिलेक्ट करेगा कैप्टन और सिलेक्टर्स, उसको जो टीम मिलेगी उसको तुम कोच करो। तुम्हारा जॉब क्या है कि आपको इस टीम को तैयार करना है किसी टूर्नामेंट के लिए, उनको कोचिंग देनी है, बैटिंग कोचिंग, बॉलिंग कोचिंग, फील्डिंग क्या होनी चाहिए, क्या डाइट प्लान हो, क्या हो। कोच का काम ये है। कोच का काम ये थोड़ी ना कि बाहर बैठा है और सूर्य कुमार पीछे मुड़ के देख रहे हैं, हाँ इसको ले आ, अब उसको लगा दे। ये तो फुटबॉल में होता है ना कि फुटबॉल के जो मैनेजर्स हाँ हाँ होते हैं वो हाँ हाँ कहते हैं कि हाँ। आगे जाओ पीछे जाओ, ये मत करो वो मत करो। तो फिर कैप्टन क्या करेगा? वो क्या करना है वहां पे? कुछ नहीं, चबाता चिंगम चबाता है। चिंगम चबाने के लिए आया है बस वो। तो यार ये तो क्योंकि एक टाइम में वो रन भी बनाता था, वो रन भी नहीं बनाता है। नहीं यार, सूर्य कुमार इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, ही इज आउट ऑफ रन्स। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं गरीब नहीं हूँ, बस मेरे पास पैसे नहीं है यार। वैसे मैं अमीर हूँ, बस पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं गरीब नहीं हूँ। आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, एंड जस्ट आउट ऑफ रन्स। आई एम जस्ट आउट ऑफ रन्स। तो पता वो नहीं एक और साल फॉर्म में से आने के चल लिए रहा क्या है, करना पड़ता है। और वो एक साल से चल रहा है वो। तो उनका तो बात ही अलग है, उन पे भी आएंगे। बट यार अब चलो, शुभमन गिल का जो हो गया सो हो गया, अब वो नहीं है इस टीम में। बट आई थिंक सैमसन एंड अभिषेक शर्मा आर योर टॉप टू ओपनर्स। उसके बाद टीम इटसेल्फ पिक्स इटसेल्फ यार। मतलब आप देखो, तिलक वर्मा हैज बीन गुड फॉर अस इन मिडिल ऑर्डर। यस। एशिया कप के फाइनल में अच्छी इनिंग्स खेली है, ही इज अ सेंसिबल प्लेयर। जब मारना है तो मारते भी हैं, जब टिक के खेलना है टिक के भी खेल लेते हैं। और सूर्य कुमार का तो पता ही है, वो 3-4 बॉल के मेहमान है। 3-4 बॉल में एक छक्का मार देंगे, चले जाएंगे। तो संजू सैमसन आएंगे नंबर 2 पे, नंबर 3 पे तिलक, नंबर 4 पे सूर्य कुमार, या ऊपर नीचे कर लीजिए कैसे भी, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर मैटर करता नहीं है T20 में। गंभीर तो यही कहते हैं। और टेस्ट में कहाँ मैटर करता है भाई, वॉशिंगटन सुंदर 3 नंबर पे आते हैं। जब टेस्ट में सुंदर एक मैच 3 पे खेलता है, दूसरा मैच 8 पे खेलता है, तो T20 क्या चीज है भाई? T20 में अर्शदीप भी हाथ ओपनिंग का करने आ मैल है सकता भाई है। वो। T20 तो 20 ओवर का ही तो है, कोई भी आ सकता है ना कभी भी। कल को मानो जैसे जसप्रीत बुमराह ओपनिंग करने आ जाए, क्या दिक्कत है? 2 चौके मार के आउट हो जाएगा। वो तो बंदा भाई। तो अपनी यार टीम बिल्कुल ऐसी ही बैठ रही है। सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, स्काई, एंड देन कम्स योर मेन प्लेयर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इस टीम में ना ना हो ना 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 पहले। ना 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 ना। देन कम्स अक्षर पटेल। हाँ हाँ हाँ, वो तो है। द जबरदस्ती वाइस उनको कैप्टन। धकेलना है। द वाइस कैप्टन। हाँ, द वाइस कैप्टन। एक तो पता नहीं, इस बंदे ने खुद बोला है कि ही फेल्ट सो बैड कि कैप्टन सेम रहता है और वाइस कैप्टन चेंज हो गया जब उनको निकाल के कोहली को वाइस कैप्टन बनाया गया। ही से ऐसा कभी नहीं हुआ इंडिया टीम में। और वो खुद क्या करता है, पहले 24 वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन था, उसको हटा दिया, ठीक है, और बना दिया सूर्य कुमार को कैप्टन, और पता नहीं अक्षर पटेल को शायद वाइस कैप्टन अक्षर बना दिया, पटेल। ठीक है ना। हम्म। फिर अक्षर पटेल को निकाल दिया, फिर बना दिया शुभमन गिल को, फिर शुभमन गिल को निकाल दिया, फिर वापस बना दिया अक्षर पटेल को। भाई तूने 3 3 बार चेंज कर लिया भाई, और 1.5 साल ही हुआ है जस्ट तुझे कोच बने हुए। और अक्षर पटेल क्या है यार, क्या उसको क्या बोला गया है कि तुम्हारा हमारा कुछ प्लान है? ऐसा लग रहा है कि अक्षर पटेल इज अ बैकअप प्लान। जब उनका कुछ डिसीजन ऐसे उल्टा सीधा चला जाएगा तब हम उनको वाइस कैप्टन बना देंगे कि भाई तू बन जा भाई, जस्ट जस्ट टेक द फॉल, फिर हम कोई किसी और को ढूंढ लेंगे, उसका हम वापस वाइस कैप्टन बना देंगे। भाई अक्षर पटेल ही इज अ वेरी गुड गाय। मैंने जितना भी उनके इंटरव्यूज देखे हैं, बहुत अच्छा बंदा है, फन लविंग बंदा है। आई थिंक ही डजंट से मच, बट दिस इज नॉट राइट। तुम एक बार उनको बनाते हो, फिर वापस निकाल देते हो, फिर वापस उनको बनाते हो, उनको क्या बोलता होगा कि भाई। आई थिंक गंभीर सेज लाइक दिस कि तुमको तो पता ही है कि भाई कैप्टन भी कुछ नहीं करते, तो वाइस कैप्टन क्या है, जस्ट जस्ट कि लिस्ट में डालना है तो बन जाओ तुम। बट दिस इज नॉट राइट। और इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ, व्हाट इज द रोल ऑफ अक्षर पटेल? इज ही कमिंग एज अ बैट्समैन इन द मिडिल ऑर्डर? इज ही गोइंग टू बोल एवरी मैच? अगर वो बोल ना करे, क्योंकि वी हैव सीन ही डजंट बोल एवरी मैच, ठीक है ना। ये मिडिल ऑर्डर में आते हैं, अगर वो मिडिल ऑर्डर में चले जाते हैं तो शिवम दुबे कहाँ खेलेगा? नाउ एक क्वेश्चन फिर से आपको पूछना है अक्षित, इफ अक्षर पटेल, अगेन हमने जो देखा है हर दूसरे मैच में उनको मिडिल ऑर्डर में धकेला जाता है, अगर वो वापस मिडिल ऑर्डर में गए, देन एट नंबर 5 यू अक्षर पटेल, नंबर 6 यू हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पे आप रिंकू सिंह को खिलाओगे, देन योर शिवम दुबे कम्स एट नंबर 8। देन दैट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ हिज बैटिंग एबिलिटीज। आप उनको निकाल ही दो। तो डू यू थिंक with Akshar Patel and the way he bats,
Do you think both Akshar Patel and Shivam Dube plays in this team in the 11? यार वाइस कैप्टन को कैसे बाहर निकाल दोगे? वाइस कैप्टन को बनाया है आपने, तो वो तो 11 में खेलेगा ही आपका। अगर वाइस कैप्टन तो को उनका लाए हो। बैटिंग पोजीशन क्या है? यार पोजीशन तो मुझे सही में नहीं पता क्या है। पहले पहले तो आप मुझे ये बताओ, पोजीशन से पहले ये बात आती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ इंडिया परफॉर्म्स इन दिस वर्ल्ड कप, क्या ये सूर्य कुमार का आखिरी वर्ल्ड कप है? अगर मान लो वो 500-600 रन भी मार दें, क्या वो कंटिन्यू करेंगे इसके बाद इस टीम में? और अगर नहीं करेंगे तो क्या अक्षर पटेल कैप्टन बन रहे हैं इसके बाद? ये बताइए पहले आप। अक्षर पटेल कुछ नहीं बनेगा। नो, आई एम सॉरी, नो। अगर किसी को लग रहा है कि गौतम गंभीर हैज अ प्लान फॉर अक्षर पटेल, नो, ही जस्ट ए गाय टू फॉल बैक ऑन, दैट्स इट। उनका प्लान था शुभमन गिल को बनाना। अब शुभमन गिल का बैकफायर कर गया। सो आई डोंट नो, सूर्य कुमार यादव माइट कंटिन्यू बिकॉज ही हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद गौतम गंभीर। उनका केकेआर के टाइम से उनका एक अच्छा रिलेशनशिप है, इसीलिए आई थिंक ही वाज चोजन एज द कैप्टन। वरना एवरी अदर गाय वुड हैव चोजन हार्दिक पांड्या, स्पेशली द गाय हु हैज एक्चुअली वन ए आईपीएल। या अब उनको हटा के, एंड ही वाज वन ऑफ द प्राइम गाय टू विन द वर्ल्ड कप फॉर अस इन 2024। उसी ने तो विकेट लिया था ना हेनरी क्लासन का, जब वो पेल रहा था हाँ सबको। बिल्कुल। अब उनको हटा के आप सूर्य कुमार यादव को बना रहे हो। द ओनली रीजन आई सी इज नॉट हिज कैप्टनसी स्किल, नॉट हिज लीडरशिप स्किल, क्योंकि कहाँ देखा तो आपने उनका लीडरशिप स्किल? आप बताओ कहाँ देखा? कहीं पे देखा उनका लीडरशिप स्किल? वाज ही द कैप्टन ऑफ एनीवेयर? आईपीएल में रहे रहे वो कैप्टन? कभी नहीं रहे वो कैप्टन। नहीं रहा। द ओनली रीजन he became the captain because Gautam Gambhir could call the shots. या And the same reason is why Shubman Gill is the captain of ODI and Test, और रोहित शर्मा को उनको निकाला, because Gautam Gambhir couldn't call the shots when Rohit Sharma is the captain is on the field. इसीलिए उन्होंने सूर्य कुमार यादव को बनाया, शुभमन गिल को बनाया। इफ पीपल थिंक दैट दिस आर सम काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, नो। अगर आप ठीक से फॉलो करोगे मैच, हर एक मैच ठीक से फॉलो करोगे, आप लाइव देखोगे, तो आपको दिखेगा कि गौतम गंभीर इज कॉलिंग द शॉट्स सिटिंग एट द ड्रेसिंग रूम। ऐसा कभी नहीं हुआ। एक बस मैंने एक और फ्रॉड कोच को देखा है, वो है मैकुलम, जो जब केकेआर पे वो कोच थे तो ऐसे से प्ले कार्ड दिखाते थे, ये 10 नंबर, ये 9 नंबर, ये ले 6 नंबर, पता नहीं क्या करते थे। पहले केकेआर को डुबाया, अब इंग्लैंड को डुबा रहे हैं ये फ्रॉड बंदा। ठीक है ना? तो आई डोंट थिंक अक्षर पटेल, दे हैव अ प्लान विद अक्षर पटेल। अगर वो बने, आई विल बी रियली हैप्पी, क्योंकि बंदा साइलेंटली ही हैज बीन हेल्पिंग इंडिया इन एवरी वे पॉसिबल। He played a crucial innings in 2024 World Cup final with Virat Kohli. यस। So I will be so happy if he actually becomes the captain. और आप सूर्य कुमार यादव की बात करोगे, then again it totally depends on the relationship he has with गौतम गंभीर। ठीक है ना? हम जितना भी चिल्ला ले, क्या हुआ? शुभमन गिल को पूरा 1 साल खिलाया ना, जस्ट टू ड्रॉप हिम एट द एंड ऑफ द ईयर, और एक सीरीज पहले। या तो डोंट आस्क मी, आई डोंट नो अबाउट दिस टीम इंडिया फ्यूचर, क्या डिसीजन लेते हैं। फ्रॉम द टाइम गौतम गंभीर हैज कम इन, एवरीथिंग हैज बीन सो रैंडम। बैटिंग पोजीशन ले लो, वाइस कैप्टन कौन बनेगा ले लो, एवरीथिंग हैज बीन सो रैंडम, आई डोंट नो। यार लॉजिक तो ये कहता है ना कि वाइस कैप्टन ही कैप्टन बनता है अगर कैप्टन अवेलेबल नहीं है कौन फील्ड सा पे। अगर वाइस कैप्टन? कौन सा वाइस कैप्टन भाई? कौन सा वाइस कैप्टन? अगर सूर्य कुमार इंजर्ड हो गए बाई चांस, वो टीम से प्लेइंग 11 से बाहर चले गए, तो उस टाइम कॉल कौन लेगा कैप्टन? अक्षर पटेल लेंगे, क्योंकि वो वाइस कैप्टन है। डीआरएस का कॉल लेना हो, कुछ भी फील्ड चेंज करना हो, कोई भी बॉलिंग चेंज करना हो, अक्षर पटेल इज योर नेक्स्ट लीडर। अब अगर 2026 के वर्ल्ड कप के बाद अक्षर पटेल कैप्टन नहीं बनते हैं, तो वो कर क्या रहे हैं एज अ वाइस कैप्टन? अभी मंदिर का घंटा है कि हाँ कभी वही किसी तो को है बुला दो। भाई। दे लिटरली एफ्ड अप द शुभमन गिल, जो डिसीजन उन्होंने लिया है। अब किसका? नाउ यू टेल मी, जो दे वांट टू फिक्स द इशू। ठीक है, आप अगर गौतम गंभीर हो, इफ यू वांट टू फिक्स द इशू जो हमने गिल के साथ किया, यू हैव टेकन द कॉल कि हाँ भाई, वी मेड ए मिस्टेक, नाउ वी वांट टू गेट रिड ऑफ गिल फ्रॉम द स्क्वाड, बट दे नीड ए वाइस कैप्टन। किसको बनाओगे आप वाइस कैप्टन? हु इज द अदर गाय हु यू थिंक कुड हैव बीन द वाइस कैप्टन? हार्दिक पांड्या। No, no, no. That's what you're getting it wrong. People like Hardik Pandya, Rohit Sharma, Virat Kohli is not someone कि वो फील्ड पे रहेंगे और ड्रेसिंग रूम से कोई बंदा उनको बोलेगा कि हाँ, इस बॉलर को दो, इस फील्डिंग को उधर सेट करो। तो They are फिर not ऐसा करो ना, those kind of a गंभीर guys. गंभीर खुद खेलने आ जाए, गंभीर खुद खेलने आ जाए पैड हाँ पहन वो के। भाई, उसको तो वो इसीलिए तो ना वो चेंज करता रहता है। वो चाहिए उसको खुद के नाम के ऊपर कैप्टन लिखा है। यार
इतना कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया गौतम गंभीर कि वो क्रिकेट से भी ऊपर हो गया, इंडियन क्रिकेट से ऊपर? आपको अपनी टीम को देखना है या आपको एक प्लेयर का ईगो सेटिस्फाई करना है? जस्ट बिकॉज ही कुड नॉट विन द मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज इन 2011 वर्ल्ड कप। तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, सिंपल एग्जांपल, ठीक है। श्रेयस अय्यर ने केकेआर के साथ आईपीएल जीता, यस। ही वॉन इट एज अ कैप्टन। जब कोई बंदा एज ए कैप्टन जीतता है किसी टीम से, व्हाट डज ही वांट? ही वांट टू एस्टेब्लिश द लेगेसी इन दैट टीम। या बट व्हाट डिड श्रेयस अय्यर डू? ही वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट टीम। व्हाई डू यू थिंक? क्योंकि जो बंदा हमेशा जिंदगी भर कंप्लेन करता आ रहा है कि लाइमलाइट धोनी ने खा लिया, उसने खा लिया, इसने खा लिया लाइमलाइट, वो खुद बैठ के लाइमलाइट खा रहा था जब श्रेयस अय्यर कैप्टनसी कर रहा था केकेआर में। हु एल्स? आपने कब ऐसा लास्ट देखा कि ए कैप्टन हैज वन आईपीएल फॉर ए टीम? और वो ऐसा वैसा टीम नहीं है, केकेआर है, इट्स ए टीम व्हिच हैज लेगेसी। या आपने उनको जिताया एंड द वेरी नेक्स्ट थिंग यू डू इज दैट यू वांट टू गेट इट आउट ऑफ दैट टीम। He was not treated well. Being the captain who has won them a IPL, he was not treated well. सब लोग ढिंडोरा पीट रहे थे कि हाँ भाई गौतम गंभीर ने जीता, गौतम गंभीर ने जीता, और उसी की वजह से वो बंदा इंडिया टीम में भी आ गया। एंड देन ही डिड ऑल दिस। रोहित शर्मा का कैप्टनसी से निकाला, गिल को बनाया, अचानक से सूर्य कुमार यादव पता नहीं कहां से लीडरशिप ग्रुप में आ गए, वो कैप्टन बन गए। ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ही वांटेड टू टेक द कॉल्स फ्रॉम सिटिंग एट द ड्रेसिंग रूम। The same I will say about Shreyas Iyer also. You cannot do the same thing with Shreyas Iyer. इसीलिए वो बंदा आज केकेआर से भाग के आ गया। मुझे भाई ट्रॉफी नीचे, लेगेसी नीचे, आई जस्ट वांटेड टू गेट इट ऑफ द टीम। तो ही इज लाइक दिस ब्रो। सो इफ यू थिंक दैट ही विल मेक हार्दिक पांड्या कैप्टन, नो, ही वांट्स ए गाय जो इससे पहले वो भाई हर्षित राणा को बना देगा कैप्टन। बना सकता है, बिल्कुल। गौती भाई बोल के, गौती भाई पीछे से बोलेंगे हाँ भाई तू बॉलिंग कर ले, वो बॉलिंग करने आ जाएगा। हाँ, और क्या, यही लगता है। सही कह रहे हैं आप। चलिए, अब जो भी है, अक्षर पटेल क्योंकि वाइस कैप्टन अभी हैं, तो आई थिंक वो टीम में तो खेलेंगे यार। मतलब अगर अक्षर पटेल बाहर बैठेंगे तो दिन कुलदीप को अंदर आना पड़ेगा, जो कि बुरी बात नहीं है, बट देन अक्षर पटेल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स विद द बैट। तो यस। 4 तक अपना सेट है, उसके बाद हार्दिक, शिवम दुबे, अक्षर पटेल एंड रिंकू सिंह, ये आपके बाकी 4 आते हैं। ऑर्डर मुझे सही में नहीं पता क्या होने वाला है। इसमें 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं, हार्दिक पांड्या राइट हैंडर हैं, तो ऊपर नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। बट आई वांट कि हार्दिक पांड्या मैक्सिमम बॉल्स खेले यार। जैसे वो परफॉर्म करते आ रहे हैं, लास्ट सीरीज परफॉर्म किया है, अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ही इज अ क्लच प्लेयर एंड इन फॉर्म चलते हैं यार वो, और ये बेस्ट फॉर्मेट है उनके लिए। जितनी ज्यादा बॉल्स खेले उतना इंडिया के लिए अच्छा है। तो आई वुड वांट कि वो 5 नंबर पे आए, मैक्सिमम 6 पे आए, उससे नीचे तो नहीं आए। तो 5 या 6 पे आपके हार्दिक हो गए। उनके साथ इफ यू रियली वांट टू यूज शिवम दुबे एज अ बैटर, एज अ हार्ड हिटर, तो आप उनको भेजिए। एंड देन रिंकू सिंह कैन कम एट 7 एंड फिनिश द इनिंग्स। एंड अगर बहुत ही भयंकर डाउनफॉल हो गया, कोलैप्स हो गया, देन यू हैव अक्षर पटेल एट 8। तो यही बनता दिख रहा है। शुभम, आप बताइए 4, 5, 6, 7, 8 क्या लग रहा है आपको? यही प्लेयर्स होंगे? पोजीशन आपको ऊपर नीचे क्या लग रही है? Okay, before we go into this 4, 5, 6, 7, 8, I want to put another player in the mix, and I'm so happy for him because उनके साथ जो हुआ है, like the way he was treated by BCCI in last 1 or 2 years, I didn't get it. It didn't make sense to me, but he kept on working hard. He kept on playing every domestic cricket he wanted. He performed everywhere, and then he won his team the Syed Mustaq Ali Trophy this year. झारखंड को पहली यस। बार जिताया, ठीक है ना। आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट ईशान किशन, जो बंदा अभी तक बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट्स में भी नहीं है, निकाल दिया गया था। ही वाज स्टॉप्ड फ्रॉम प्लेइंग टूर्नामेंट्स। उस बंदे के लिए इतना खुश हो। नाउ यू टेल मी अक्षित, ईशान किशन, दिस गाय हैज नॉट ओनली ब्रोकन द डोर्स हियर, लिटरली एक स्टॉर्म एक लेके आया और पूरा, मतलब he made this selection committee take such a big call of getting rid of Shubman Gill. And not only that, coming before Rishabh Pant, who was a key player in 2024 World Cup, मतलब 2 बड़े-बड़े कॉल उन्होंने फोर्स किए कि भाई तुम लो, जस्ट बिकॉज ही डिजर्व्स टू बी इन द टीम। नाउ आफ्टर ऑल दिस, डोंट यू सी ईशान किशन इन द 11, अक्षित? यार ईशान किशन के लिए पहली बात तो आपने बिल्कुल सही बोला यार। उन्होंने सारे डोर तोड़ दिए, सारे डोर पे नॉक करके दरवाजे तोड़ दिए। जो परफॉर्मेंस की है झारखंड के लिए,
क्विक फायर 100 मारा फाइनल में, अपनी टीम को एज अ गुड कैप्टन, गुड लीडर जिताया है। झारखंड ने इससे पहले कभी नहीं जीता T20 टूर्नामेंट डोमेस्टिक, और T20 अच्छी टीम्स हैं, पंजाब इज अ गुड टीम, तमिलनाडु इज अ वेरी गुड टीम, इन यस यस सबको हराना एंड झारखंड जैसी टीम जो है फाइनल जीत गई है, तो काबिल तारीफ है। ईशान किशन का सिलेक्शन इज नॉट एन इशू, बिल्कुल डिजर्विंग है, आना चाहिए था। बट आप मुझे एक बात बताइए शुभम, ये जो आपने कहा कि इनके साथ नाइंसाफी हुई, इनको निकाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, इन्होंने 200 मारा वर्ल्ड कप नहीं, इन्होंने 200 मारा ओडीआई में अगेंस्ट यस बांग्लादेश और निकाल दिया। निकाला ही क्यों जब आपको इनको लाना था वापस? अगर इनको निकाला आपने, आप किसको लेकर आए? जितेश शर्मा। जितेश शर्मा आपके सेकंड कीपर रहे हैं इन द लास्ट 14-15 मंथ्स। ही वन एन आईपीएल अगेंस्ट इन आरसीबी, अच्छा खेले, डिसेंट खेलते हैं, फिनिश करते हैं, गुड हिटर। सैमसन के बाद अगर आपका कोई दूसरा बैकअप कीपर था अब तक, वो थे जितेश शर्मा। ऋषभ पंत कहीं सीन में नहीं थे। आउट ऑफ द ब्लू, ऑल ऑफ अ सडन, जस्ट बिकॉज ही हैज परफॉर्म ब्रिलियंटली, ईशान किशन आ गए हैं, वेल डिजर्व। बट व्हाट हैज जितेश शर्मा डन रॉन्ग? वो तो नेशनल टीम में थे। वो उनको क्या ये नहीं लग रहा होगा कि मैंने गलती क्या करी भाई? मैं तो अब तक मार रहा था, जितने मुझे मौके मिले मैंने आके मारा है। मैं इमर्जिंग एशिया के भी कैप्टन था, वहां हम हार गए, कोई बात नहीं, बट मैं तो नेशनल टीम में था। ऐसा नहीं कि मैं बाहर बैठा हूं या मैं अपनी टीम के लिए खेल रहा हूं, वहां परफॉर्म नहीं कर रहा। Even if I am in the Indian team, I am not secure because somebody else is performing very well and I have not performed badly. तो ये चलता क्या है यार? ये मतलब इज इट बिकॉज कि वी आर हैविंग टू मच ऑफ गुड प्लेयर्स कि हम बेस्ट ले जाना चाह रहे हैं, तो किसी ना किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी? या फिर यहाँ पे यही होगा कल को, अगर ईशान किशन नहीं चलेगा, बाहर पृथ्वी शॉ अगर तहलका मचा दे, तो पृथ्वी शॉ भी आ जाएगा कभी ना कभी। तो इनके लिए मुझे अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ईशान किशन आने चाहिए थे और डिजर्विंग भी हैं, बट जो बाहर चला जाता है ना, उसका फिर करियर निकल ही जाता है। आई डोंट सी जितेश शर्मा कमिंग अगेन इन द T20 टीम फॉर इंडिया। आई एम रियली सॉरी टू से, ही इज अ गुड प्लेयर, बट सैमसन है, ईशान किशन है, ऋषभ पंत भी क्या पता कभी आ जाए कभी नहीं आए। इतने अच्छे विकेट कीपर्स, हिटिंग हार्ड हिटर्स हैं, लेफ्ट हैंडर ये तो अच्छा मारते ही हैं। जितेश शर्मा की मुझे लग रहा है इट्स द एंड ऑफ द रोड फॉर हिम इन T20s। ध्रुव जुरैल भी अब अच्छा खेल लेते हैं T20 में, राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छा खेलते हैं, एंड इट्स सैड फॉर जितेश शर्मा बट गुड फॉर ईशान किशन। आप पहले ये बताइए, व्हाट डू यू फील ऑन दिस सिलेक्शन? क्या ईशान किशन का आना वेल डिजर्व्ड है इन प्लेस ऑफ जितेश शर्मा, या जितेश शर्मा को बाहर जाना ही था इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग? देखो अक्षित, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता हूं कि ईशांत किशन केम इन प्लेस ऑफ जितेश शर्मा। व्हाई आई टेल यू, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है, हमने देखा है कि एक बंदे को हमको लेना है। इफ यू आस्क मी, डू वी नीड ईशान किशन, ए प्लेयर लाइक ईशान किशन? यस वी नीड। यस, या, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, इस टीम में ना जब आप 11 बनाओगे ना, इस टीम में आपको हार्ड हिटिंग प्लेयर, एक आपको अभिषेक शर्मा मिलेगा, दूसरा आपको हार्दिक पांड्या मिलेगा। Yes, there are Sanju Samson, but he has not been playing for the last 1 year. ठीक है, then there is Surya Kumar Yadav. We all know how did he perform in last 1 year. Tilak Verma is a player who plays anchor kind of innings. वो anchor करते हैं, ठीक है ना? Then आप पीछे चले जाओ, शिवम दुबे, बट वो कितने नंबर पे आएगा हमको पता नहीं है। ठीक है, तो आप अगर पूरा लाइनअप देखोगे ना, दो जो प्लेयर जो गारंटीड आपको हार्ड हिटिंग मिलेगा, 200 के स्ट्राइक रेट से खेल पाएगा, वो है एक हार्दिक पांड्या, दूसरा आपका अभिषेक शर्मा। यस, अगर इन दोनों में से अगर गलती से भी भगवान ना करे अभिषेक शर्मा इंजर्ड हो गए, डू यू थिंक जितेश शर्मा कैन रिप्लेस हिम? नो, डू यू थिंक शुभमन गिल कैन रिप्लेस हिम? नो। द ओनली गाय दैट कैन रिप्लेस हिम इज ए प्लेयर लाइक ईशान किशन। तो इसमें यस, जितेश शर्मा हैड नो फॉल्ट, उनकी कोई गलती नहीं थी, बट टीम का फॉर्मेशन ऐसा बन रहा था कि यू हैड टू पिक, इफ यू हैड टू पिक ईशान किशन, यू हैड टू ड्रॉप समवन लाइक जितेश शर्मा, क्योंकि हमारा ऊपर, बिकॉज वी हैव ड्रॉप्ड शुभमन गिल, हमारा ऊपर और ऑप्शन नहीं था बचा। यू हैड ओनली संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा एंड दैट्स इट। अगर आप जितेश शर्मा को रखते और ईशान किशन को नहीं लेते, तो आप यू हैड टू पिक समवन एल्स हु कुड ओपन द इनिंग्स। और ईशान किशन ने ओपन किया है, उन्होंने जो 200 मारा है, उन्होंने ओपन करके ही मारा है। इवन सनराइजर हैदराबाद से जब वो खेलते हैं, वो कुछ 3 नंबर पे आते हैं शायद, 3 पे आते हैं, 3 पे आते हैं। तो ही इज अ टॉप ऑर्डर प्लेयर। मैंने इंडिया के लिए जब उन्होंने T20 खेला, ही यूज्ड टू ओपन द इनिंग्स विद रोहित शर्मा। तो विथ नो फॉल्ट ऑफ जितेश शर्मा, ईशान किशन had to come in, and the only player I feel like who could have been gone is जितेश शर्मा। बट मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि
ये जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ है, आप अगर उनकी इनिंग्स देखोगे तो टू बी ऑनेस्ट जितेश शर्मा इज नॉट समवन कि भाई उन्होंने बहुत ही अच्छा खेल के इवन इन इमर्जिंग एशिया कप सी इंडिया माइट नॉट हैव वन, बट उन्होंने बहुत ही खराब खेला है। एंड ही शोड अ ग्लिम्स ऑफ दैट ही कैन क्रम्बल अंडर प्रेशर। जो पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था, इफ यू हैव सीन दैट, बहुत ही गंदा आउट हुए थे। लाइक इट दिख रहा था कि वो प्रेशर में आ गए थे बहुत जल्दी। Yeah. And if you see a guy like Ishan Kishan, if you put them side by side, people will always pick Ishan Kishan. भाई बंदे ने मैच जिताया टू फॉर टीम ऑफ झारखंड, जिन्होंने कभी नहीं जीता है। झारखंड कभी, यू डोंट काउंट झारखंड इवन जब शायद मुश्ताक अली या विजय हजरे जब भी मैच टूर्नामेंट शुरू होता है, यू डोंट पुट झारखंड इन द टॉप 10 कि भाई दे आर द फेवरेट्स। Yeah. तो ऐसी टीम को जिताना, दिस नीड्स गर्ल्स, दिस नीड्स लीडरशिप स्किल। तो आई एम सॉरी टू से जीतेश शर्मा ने इंडिया के लिए कुछ खराब नहीं किया, बट ही ऑल्सो डिडेंट कि भाई ऐसा बहुत कुछ अलग कर दिया कि ही इज इरिप्लेसेबल। नो, ही इज नॉट इरिप्लेसेबल। ही प्लेड वेल बट ही वाज लाइक ओके ओके। तो फॉर मी ईशान किशन शुड कम इन। सही बात है यार। और आई थिंक ईशान किशन के लिए एक और फायदा ये होगा कि ही कैन कीप विकेट्स। अगर सैमसन नहीं है, इंजर्ड हो गए, तो ही कैन कीप विकेट्स। अदरवाइज आई थिंक जायसवाल का भी एक बड़ा केस था यार। जायसवाल वाज इन योर वर्ल्ड कप टीम। अगर अभिषेक शर्मा या सैमसन में से कोई इंजर्ड हो जाए, बैकअप ओपनर कैन बी जायसवाल, बट वो इसलिए नहीं है बिकॉज ही डज नॉट कीप विकेट्स। ईशान किशन में आपको विकेट कीपर भी मिल रहा है, बैकअप ओपनर भी मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, गुड फॉर्म मिल रहा है, गुड लीडरशिप स्किल्स मिल रही हैं, लेफ्ट हैंडर है, हिटिंग अच्छा मार स्किल्स, है। हिटिंग स्किल्स वो भी 200 के सेक्टर से मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका लाइक दिस गाय हैज सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स, बट ये बंदा अगर इतना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, देन हाउ डज ही नॉट फाइंड ए प्लेस इन द 11? अक्षित, वही तो आप बात यही है, बताओ। घूम के आ जाता है। आप, इसीलिए मैं ये बात पहले करना चाहता था। आप जो आप बीच के जो चार आप डिस्कस कर रहे हो, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डिस्कस कि वी शुडंट फॉरगेट अबाउट ईशान किशन। मतलब कोई बंदा जो टीम में नहीं था, ही वाज नॉट इन द सीन, सडनली यू ब्रिंग हिम इन टू रिप्लेस द वाइस कैप्टन, एंड देन इफ यू डोंट पुट हिम इनटू द टीम। आप बताओ हाँ अक्षित। यार, मतलब इट्स अ वेरी टफ कॉल एंड इट्स अ वेरी टफ कॉल ऑन गंभीर। अब मैं सोच रहा हूँ गंभीर ही बनाएंगे प्लेइंग 11, स्काई तो बनाएगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, जो अरे गंभीर भाई, बनाएंगे वही रहेगा। गंभीर बोलेगा स्काई। हाँ, स्काई हाँ से साइन गोटे भाई, करेगा। हाय गोटे भाई। हाँ, बस वो हाँ में हाँ मिलाएगा। बट यार अगर आप चलो एक लेके चलते हैं कि हमको ईशान किशन को लाना है इस टीम में, आई डोंट थिंक ही शुड प्ले एट नंबर 5, 6, 7। नहीं, वो प्लेयर ही नहीं है वो वाला। यस, आ भी जाएगा तो चलो मार भी दे, कोई बात नहीं, बट ही आइडियली द टॉप ऑर्डर इज सूटेड फॉर हिम। एसआरएच के लिए भी नंबर 3 पे आए हैं, मुंबई इंडियंस के लिए भी ओपनिंग करते थे, इंडिया के लिए भी ओपनिंग करते हैं। तो आना है तो ऊपर ही आना है। अब ऊपर अभिषेक शर्मा की जगह तो नहीं आएगा। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग, भाई तबाही मचा देंगे। बिल्कुल सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने आ गए। भाई दोनों लेफ्ट हैंडर ताबड़तोड़ खेलेंगे। उसका मतलब संजू सैमसन को नीचे आना पड़ेगा। अब संजू सैमसन अगर एक नीचे आ गए नंबर 3 पे, तो सब सब नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं नहीं तो फिर अक्षित, ऐसा कभी नहीं होगा। सॉरी टू इंटरप्ट, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप अगर गंभीर का जो स्ट्रेटेजी आप देखते हो, गंभीर और सूर्य कुमार यादव का, दे हैव पुट लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन राइट हेड राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन। irrespective of how सूर्य कुमार हैज बीन परफॉर्मिंग फॉर लास्ट 1 ईयर, जब भी कोई राइट हैंडर आउट होता है तो सूर्य कुमार 3 नंबर पे आते हैं, जब भी कोई लेफ्ट हैंडर आउट होता है तो तिलक वर्मा 3 नंबर पे आते हैं। तो आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू ब्रेक दैट कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए मेरा एक ही डर है दैट इवन दो ईशान किशन हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस स्क्वाड, आई थिंक द मैक्स ही कैन बी इज एन इंजरी रिप्लेसमेंट ऑफ अभिषेक शर्मा। इसके अलावा आई डोंट सी हाउ दे फिट हिम इन। या फिर अगर भगवान अगर ऐसा हो, अगर संजू सैमसन भी इंजर्ड हो जाए, तो शायद उनको खिलाना पड़े, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन इन ओपनिंग। कीपर ही नहीं है उनके पास। आपके पास कीपर नहीं है, आपको खिलाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है अक्षित कि आई थिंक ये जो न्यूजीलैंड का जो टूर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टू डिटरमाइन दैट। तो हमने मान लिया कि ईशान किशन द ओनली स्पॉट ही कैन गो इन इज इन द ओपनिंग, ठीक है ना। फिर हमारा जो हमने आप बीच का जो 4 या 5 बोला वो हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। तो चलो, आई थिंक बहुत टाइम हो गया अक्षित। आई थिंक लेट्स देन पिक आवर 11 एंड देन वी कैन कंक्लूड दिस वीडियो, ठीक है ना। आप बताओ फिर। बिल्कुल
यार न्यूजीलैंड सीरीज जो है ना, उसमें अगर आपको कुछ टेस्ट करना है, मतलब टेस्ट तो क्या, प्रैक्टिस ही चलेगी अब तो, हाँ हाँ। बट ईशान किशन के इतने हॉट फॉर्म को आप वेस्ट कैसे कर सकते हो, ये बताओ। तो मैं तो ये चाहूंगा कि वो जो राइट लेफ्ट वाला कॉम्बिनेशन जो थियोरी है उसको तोड़ दिया जाए जस्ट फॉर 2-3 मैचेस, एंड देखें कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं दोनों। अगर आप ईशान किशन को लेकर आए हो टीम में 15 में और वो बाहर बैठ रहे हैं पूरा वर्ल्ड कप, तो उनका रेड हॉट फॉर्म वेस्ट हो गया। हालांकि वही लग रहा है, वही होने वाला है, क्योंकि आप सैमसन को फिर बोलोगे कि नीचे आ जाओ या बाहर चले जाओ, तो फिर से वही वापस सेम शुरू ट्वेंटी हो टू ट्वेंटी जाएगा, ट्वेंटी फोर रिपीट हो जाएगा उसके साथ। फिर से वही शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा मतलब अजीब सा सिनेरियो बन गया है। बट आई थिंक स्टिल जो मेरी 11 बनेगी उसमें ईशान किशन अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पा रहे हैं। तो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेट कीपर, तिलक, सूर्या, जो भी आउट हुआ ऊपर नीचे आ जाएंगे 3-4। उसके बाद 5, 6, 7, 8 जो मैंने आपको बताया, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह एंड अक्षर पटेल एज वाइस कैप्टन एज एन ऑलराउंडर, ये 4 आ जाएंगे। पोजीशन आप मुझसे मत पूछो, किसी को नहीं पता, प्लेयर को खुद को नहीं पता कहाँ बैटिंग करने वाला है। तो यही होने वाले हैं 5, 6, 7, 8। उसके बाद द बॉलर्स पिक देमसेल्व्स, बुमराह, हर्षदीप, वरुण चक्रवर्ती, ये 3 खेलने हर्षित। वाले हैं। हर्षित बाहर बैठेंगे, हर्षित, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर एंड वन मोर गाय आई एम मिसिंग आउट, कुलदीप। कुलदीप, कुलदीप, यस, ये 4 बाहर बैठेंगे। कुलदीप को इस टीम में आना होगा तो या तो पिच बड़ी स्पिन फ्रेंडली होगी तो कोई पेसर बाहर बैठ जाएगा, या तो अर्शदीप को बाहर बैठा देंगे, क्योंकि अर्शदीप को भी बाहर बैठा रखा है इन लोगों ने। ये भी हुआ है कि अर्शदीप नहीं खेले हैं 11 में। तो एक वही लग रहा है, अगर अगर श्रीलंका में गए हो, कोलंबो में बहुत ही टर्निंग ट्रैक है, बहुत ही डेड पिच है, तो आप कुलदीप को ले आए। वरना कुलदीप, हर्षित राणा, ईशान किशन एंड वॉशिंगटन सुंदर मेरे हिसाब से बाहर बैठ रहे हैं, 4 लोग। चलो ठीक है। आई थिंक ग्रुप स्टेज का तो ऐसे ही निकल जाएगा। आई मीन मतलब दीज आर, आई थिंक अश्विन ने एक बात बोली कि कौन देखेगा मैचेस। अब सेम आप अगर इंडिया का ग्रुप देखोगे तो नामीबिया, नेदरलैंड, यूएसए, पाकिस्तान, इंडिया, मतलब इंडिया को छोड़कर सारे एक एक लेवल के हैं। तो बिल्कुल। आई थिंक यार ये कंपटीशन होगा, इंडिया पूरा आराम से जीत जाएगा। फिर वो ये पाकिस्तान यूएसए उनका जो राइवलरी है वापस रीइग्नाइट होगा कि बिल्कुल बिल्कुल। बदला लेना है पाकिस्तान की यूएसए से। मैं तो कह रहा हूँ कि बदले के चक्कर में फिर से यूएसए ना जीत जाए। अरे भाई, उधर से ट्रम्प ट्रम्प बोलेगा कि भाई क्या कर रहा है, तो इधर से मुनीर बोलेगा अबे हार जावे वरना फंडिंग नहीं आएगी। सही में भाई। तो पक्का नहीं है कि हमारे साथ कौन आगे जाएगा। लग रहा है पाकिस्तान ही जाएगी, बट देन देखते हैं क्या रहता है। बट हाँ शुभम, आई थिंक आपकी भी गहरा यही बन रही है। एंड हाँ आपने ये बोला है कि वी विल बी एबल टू विन द वर्ल्ड कप अगेन। हम लोग कर लेंगे रिटेन स्क्वाड के साथ, एंड आई ऑल्सो अग्री, अच्छा नहीं स्क्वाड है, अक्षित, बढ़िया है। अक्षित एक्चुअली मैं एक चीज करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ मोर एग्रेसिव 11 जो खेलेगा नहीं। बट अच्छा। इफ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी आई वांट टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी, जो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा 11 हो। ठीक है। बिल्कुल। तो इफ आई एम गिवन द अपॉर्चुनिटी, मैं खिलाऊंगा ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे। ठीक है। नंबर 3 पे आएंगे संजू सैमसन, ओके। क्योंकि वो राजस्थान रॉयल्स से भी ऐसा करते हैं। ठीक है। ठीक है। नंबर 3 पे आएंगे संजू सैमसन। नंबर 4 पे मैं खिलाऊंगा तिलक वर्मा। ठीक है। ठीक है। नंबर 5 पे आई विल पुट शिवम दुबे। ओके। ठीक है। नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या। हम्म। ठीक है। नंबर 7 पे रिंकू सिंह। ठीक है। ये रिंकू सिंह और शिवम दुबे कैन रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। डिपेंड ऑन हु इज बॉलिंग। अगर स्पिनर है तो आप शिवम दुबे को भेजो, अगर फास्ट बॉलर है देन यू कैन सेंड रिंकू सिंह ऑल्सो। ठीक है, ठीक ये है। उनके ऊपर है। ठीक है। हम्म। नंबर 8 पे आई पुट अक्षर पटेल। ठीक है। नंबर 9, 10, 11 इज वरुण चक्रवर्ती, बुमराह एंड अर्शदीप। ओके। I am getting rid of Surya Kumar Yadav and I will make Akshar Patel the अक्षर पटेल के captain. साथ। हम्म। Okay. I would have made Hardik Pandya the captain, but हजम नहीं होगा गौतम गंभीर से। तो I will make Akshar Patel the captain and then my vice captain will be Hardik Pandya. इफ ओनली वी वर लिविंग इन एन आइडियल वर्ल्ड और ये हो पाता। अगर ये हो पाता। क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने पिछले 20 इनिंग्स में 150 रन मारे हैं, और तब भी वो कैप्टन है, तब भी वो कैप्टन है। शुभमन गिल ने उनसे तो बेटर ही खेला है, तब भी बाहर हाँ, निकल गए हैं। बट सूर्य कुमार कैप्टन है। चलो मैं ये नहीं कह रहा कैप्टन चेंज कर देते, वो कुछ ज्यादा ही बड़ा डिसीजन हो ज्यादा जाता। बड़ा हो जाएगा। हाँ। वो तो फिर मतलब ऐसा होता कि भाई क्या ही चल रहा है, कोई भी बन जाओ। बट देन जो है सो है, उनका वो फॉर्म में नहीं है। हिज फॉर्म इज द की फॉर अस। अगर वो फॉर्म में आ गए बाय चांस,
एंड ही इज नॉट अ बैड बैटर यार, वो पता नो नो वो नो बंदे ही 4 सेंचुरी मारे भाई, हैं। सूर्य कुमार यादव इन फॉर्म इज द ग्रेटेस्ट T20 बैटर फॉर इंडिया, यस, फुल डेफिनेटली। स्टॉप। बस उस बंदे ने जो रेवोल्यूशन लाया है, लाइक एक टाइम पे जब वो बैटिंग करने आता था, पीपल आर लाइक हाँ, ऐसा भी तुम T20 खेल सकते हो क्या? बिल्कुल। इंडिया का 360 ऐसे ही नहीं बोला गया उस बंदे को। वो बंदा फॉर्म में आ जाए भाई, आई विल टेल 1000 टाइम सॉरी टू दैट गाय, हमने जितना भी बोला है। बट डेफिनेटली। वो बंदा फॉर्म में आ जाए तो भाई घंटा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ इंडिया का। इंडिया इज रिटेनिंग द टाइटल। ऐसे बिल्कुल। ऐसे डिफेंड होगा भाई। कौन टीम है और कौन टीम है, कौन सा टीम इंडिया को चैलेंज कर पाएगा? चलो ये दूसरी दिन का डिस्कशन है, बट विल डिस्कस दैट ऑल्सो। बट सूर्य कुमार बैक इन फॉर्म इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। दैट्स व्हाट वी नीड। न्यूजीलैंड में भाई किसी तरह आ जाए फॉर्म में, अगर वो भी ना बिल्कुल। हो देन चलो लेकिन ब्रो। देखी जाएगी क्या होगा, अभिषेक बट शर्मा, चलो। फिर हमें अभिषेक शर्मा के ऊपर है पूरा। बिल्कुल यार, तो देखो फर्स्ट स्टेज तो हम क्रॉस कर ही रहे हैं, आगे जाके देखते हैं क्या रहता है। देखते हैं, चलो। तो keep watching our videos. Thank you for watching this video, and we'll back with another video. Take care. Bye bye. बाय बाय।